कह रहा था ना, आज का जगराता कितना अच्छा हुआ। हाँ। मैं कह रहा हूँ अगली महीने में जो होना जगराता उसमें हम जरूर आएंगे। हाय जया। हाय हेलो छोड़िए, जय माता दी बोलिए। जय माता दी। अरे दीदी, नितिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ है नितिन? होगा यहीं कहीं तुम्हारे बेटे सूरज के साथ, उसी के साथ तो रहता है हमेशा। वो भी है। बॉल आने पर ना सबसे पहले फ्रंट फुट बाहर, उसके बाद ये बैट बिल्कुल पास में, और उसके बाद तुम्हारे क्लीन बोल्ड होने के चांसेस बिल्कुल खत्म। क्या यार नितिन, जब देखो क्रिकेट, कभी तो क्रिकेट डिस्कस करने के बजाय सब्जेक्ट और प्रोजेक्ट डिस्कस कर लिया कर। अरे इसकी क्या जरूरत है, एग्जाम्स में क्लास टॉपर महेश के पीछे बैठता हूँ। दिमाग लगाने से ज्यादा आंखें गड़ानी होती है एग्जाम शीट पर। सूरज से ना, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चल। जया, मुझे वो हरा मसाला राइस बनाना सिखाओ ना। नितिन रोज खाने की जिद करता है। अच्छा। अरे वो तो कभी भी हेलो। अरे वाह, आपका ड्रेसिंग सेंस ना बड़ा कमाल है, बहुत अच्छे लग रहे हो आप। थैंक यू नितिन। मम्मा, आप इनके जैसा हरा मसाला राइस बनाना कब सीख रहे हो? She makes the best। अब भी तुम्हारी मम्मी मुझे यही बोल रही थी, आप लोग एक काम क्यों नहीं करते, कल हमारे यहाँ लंच पे आ जाइए, खाना भी खा लेना और मैं आपको हरा मसाला राइस बनाना भी सिखा दूंगी। वाओ, थैंक यू आंटी। ओ कम ऑन नितिन, अभी तुमने मेरी ड्रेसिंग पे कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे और अब तुम मुझे आंटी कह रहे हो। नॉट हैपनिंग। और तुम क्रिकेट ही खेलते रहोगे या अपना प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करोगे महाशय? इसको कुछ करने की जरूरत ही क्या है? महेश बैठा ना इस सब के लिए, इन महाशय को तो खाली उससे टीपना ही है। Age 23. Really? Yes. Why? You look much older. अरे और मेरे डूबते हुए सूरज, क्या हाल है? सब बढ़िया। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। क्या बात है, खाने की महक तो यहाँ तक आ रही है। अरे सब मम्मी का कमाल है। कहाँ है तुम्हारी मम्मी? अब मम्मी। हाय एवरीवन। हाय। सो गुड टू सी यू। नमस्ते आंटी। आज आप लोगों को इस गरीब खाने में देखकर इस नाचीज का दिल खुशी से भर गया। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है नितिन, बहुत खुश लग रहे हो। बाय द वे, लुकिंग हैंडसम टुडे। थैंक यू। आज मेरे ड्रेसअप पे कोई कमेंट नहीं करोगे? अरे उसकी क्या जरूरत है, आप तो दिन पर दिन और भी ज्यादा कूल और यंग होती जा रही हो। अरे यार, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन मदर इंडिया ब्यूटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर ही लेंगी। चलिए खाना खाते हैं। हाँ, या शो, चल। वाओ, ग्रीन मसाला राइस के साथ भोपाली पनीर रजाला, इसको खा डाला तो लाइव झिंगा लाला। अरे यार, मम्मी तो आज सुबह से ही लगी हुई। इनके कुकर की सीटी की वजह से ना मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पाई। बहुत दिनों बाद आज इतना हंसने को मिला। आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ। मेरी कंपनी में ना लोग सिर्फ इंजॉय ही करते और हमेशा हंसते रहते बस। हाँ हाँ, अगर ऐसे ही करते रहे ना तो एक दिन जोकर बनने के पूरे आसार हैं। चलो जया, मैं चलती हूँ। थैंक यू फॉर द लंच। जीते रहो बेटा। चलिए।
जी चाहे आज तो तू दुनिया की सारी रस्म, तेरा साथ पाना चाहती हूँ, आंखों में तेरे रहना दिन रात चाहती हूँ, ख्यालों में तेरे खोना चाहती हूँ। ऐसे ही आती रहा करो, मुझसे मिलती रहा करो और मुझे खुश रखा करो। सूरज, सूरज, सूरज। नितिन, सूरज तो रेडी हो रहा है, उसे टाइम लगेगा। तुम अंदर क्यों नहीं आ जाते? आई विल वेट हियर, इट्स ओके। अरे चलो ना अंदर। इट्स ओके, मैं यहीं ठीक हूँ। तुमने मेरा नया आउटफिट नोटिस नहीं किया? हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझे पता था तुम्हें अच्छा लगेगा, स्पेशली तुम्हारे लिए तो लिया है। यू लाइक माई ट्रेंडी क्लोथ्स राइट? मुझे ना लेट हो रहा है, आप सूरज को बोल दीजिएगा मैं आया था, ठीक है? अरे बाय। नितिन, मेरी बात तो सुनो। मैंने फ्रेंड्स बुक पे तुम्हें रिक्वेस्ट भेजी है, जल्दी एक्सेप्ट करना। विल बिकम फ्रेंड्स। यार इतनी मेहनत करने से भी कोई फायदा नहीं जब मार्क्स ही कम आते हैं। दिमाग खराब हो रहा है। अबे दिमाग होता ना तो मेरी तरह चीटिंग करता, मेहनत नहीं। यार कैसे करता? तुझे पता है ना महेश मुझसे 3 रो पीछे बैठता है। हाँ तो अपना नाम क्यों नहीं चेंज करवा लेता? अपनी मम्मी से बोल के, I mean, जया से बोल के। नितिन तमीज से रह, तू मेरी मम्मा का नाम ऐसे कैसे ले सकता है? अरे भड़क क्यों रहा है? तेरी मम्मा ने ही तो बोला है कि मुझे आंटी नहीं जया कह के बुलाओ। अब तेरी मम्मी की बात तो माननी पड़ेगी ना। नितिन अब तू हद पे रह। मजाक कर रहा था यार। चल तेरे को आइसक्रीम खिला। नहीं खानी मुझे तेरी आइसक्रीम। अरे सॉरी यार, भड़क क्यों रहा है? मम्मी आप आज के बाद मेरे किसी दोस्त से बात नहीं करोगे और नितिन से तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? लेकिन हुआ क्या है? आप उसको ऐसे क्यों बोलती हो कि मुझे आंटी मत बोला? आप आंटी हो, जैसे कि उसकी मम्मी मेरे लिए आंटी है। लेकिन मैं तो बस ऐसे ही क्यों माँ? आपको पता है नितिन मुझे कितना चढ़ाता है इस बात के लिए। आप आज के बाद उससे बात नहीं करोगी तो मतलब नहीं करोगी, बात खत्म। नितिन, 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 नितिन दरवाजा खोलो। तुमने हमारे बीच की बात सूरज को क्यों बताई? नितिन, तुम्हारी इस हरकत की वजह से सूरज मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा है। नितिन, you better not repeat this again. हेलो, तुम मुझसे अभी मिल सकते हो? अभी। नितिन, नितिन। हाँ मम्मा। बेटा जया का फोन आया था, कह रही थी सूरज की कोई सीटी तुम्हारे पास है, हाँ वो उसे रिटर्न कर देना। और हाँ, मैंने उसे बताया कि मैं और तुम्हारे पापा कहीं बाहर जा रहे हैं, तो उसने तुम्हारा डिनर भी रेडी कर दिया है। अरे क्या हुआ? मम्मा, सूरज भी ना कभी कभी बच्चों जैसी हरकतें करता है। मैंने उसे मजाक में क्या चिढ़ा दिया, अपनी सारी पुरानी चीजें मुझसे वापस मांग रहा है। क्या तुम लोग भी? ठीक है मम्मा, मैं सीडी देकर आ जाऊंगा, बट खाना वाना मैं यहीं पर खाऊंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। आइए चलिए। चलो बाय, टेक केयर। बाय पापा, बेटा। बाय मम्मा। बाय बेटा। सूरज, सूरज। आओ नितिन। क्या हुआ? आंटी वो सूरज कहाँ है? मम्मी ने बोला था कि आपने कॉल किया था उन्हें। एक्चुअली ना सीडी देनी थी उससे, कहाँ है वो? सूरज तो अपनी नानी के यहाँ गया है। क्या? नानी के यहाँ? ठीक है फिर जब वो आएगा तब मैं आता हूँ। बाय। नितिन रुको, रुको। अब आए हो तो खाना खा के जाओ। नहीं, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम, आई एम ऑलरेडी अच्छा, डन। तो एटलीस्ट जूस तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा।
ये ना मैंने सूरज के लिए निकाला था, लेकिन वो बिना पिए ही चला गया। आई डोंट लाइक जूस। जूस तो तुम्हें पीना पड़ेगा, अब तुम खाना नहीं खा रहे हो। कम ऑन। एक मिनट, आराम से बैठ के पियो। कम कम कम, ऐसे खड़े हो। ठीक है, बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठ के पियो। अरे इतनी जल्दी क्या है, आराम से पियो। Actually, I'm getting late. इट्स ओके। अरे नितिन, अच्छा अब मैं चलता हूँ, ये सीडी आप है ना सूरज को याद से दे देना। अरे लेकिन 2 मिनट मेरे साथ बैठ के बात तो करो नितिन, इतनी क्या जल्दी है? मुझे ना अपना एक काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। मैं फिर कभी आऊंगा जब सूरज आएगा। नितिन, ऑल ओके? या I'm okay. नितिन, what happened? You okay? Nitin, you don't seem to be fine. Come. You need to rest. नितिन, उठो नितिन, उठो। ये मैं कहाँ गया? मैं तो अपने घर जा रहा था। ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। याद नहीं है तुम्हें तुमने क्या किया? क्या किया मैंने? क्या बोल रही हो आप? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। How could you do this to me? मेरे साथ ऐसा करने का तुम सोच भी कैसे सकते हो? इस एज में तुम किसी के भी साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो आप? ये सब झूठ है। मैं जा रहा हूँ। 1 मिनट, कहाँ जा रहे तुम? हाँ, ये सब झूठ है, पता था मुझे। तुम अपना क्राइम कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो फिर ये क्या है? नहीं, I can't do this. अब ये मगरमच्छ के आंसू यहाँ बहाने की जरूरत नहीं है, समझे? वो तो अच्छा हुआ कि मेरे फोन का कैमरा ऑन था। शुक्र मनाओ कि तुम्हारे पेरेंट्स मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं, वरना अब तक तो मैंने तुम्हें पुलिस में दे दिया होता। प्लीज इसे डिलीट कर दीजिए, प्लीज। अपने घर जाओ तुम। और अगर तुम चाहते हो कि ये सिर्फ मेरे पास रहे, तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। गो।
नितिन, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, तुम खाना खा लेना। नितिन, नितिन, हाँ तो इतनी शांत क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मम्मा, सब ठीक है। कल रात को मैं एक शॉल लाई थी जया के लिए, मैं उसको देने जा रही हूँ। तुम खाना खा लेना, ओके? अरे मम्मा, आप वहाँ क्यों जा रही है? क्यों? एक्चुअली मैं भी वहाँ जाने वाला हूँ, मैं दे दूंगा शॉल। हाँ ठीक है, लेकिन तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? अच्छा, अब समझी। कुछ हुआ है तुम्हारे बीच? क्या? किसके बीच? तुम्हारे और सूरज के बीच? हाँ मम्मा, ये सब तो चलता ही रहता है। ओफो, तुम लोग भी ना। चलो मैं तुम्हें शॉल देती हूँ, तुम जया को घर जाके दे देना। चलो। कि मम्मी ने शॉल भेजा है। मुझे तो अभी भी यकीन ही नहीं हो रहा कि कल रात मुझसे ये सब कैसे हो गया। आई एम सॉरी आंटी। कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम्हें मुझे आंटी बुलाने का कोई हक नहीं है। काश कि सॉरी कह के सारे क्राइम को मिटा दिया जा सकता, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं सकता। बैठो। वैसे तुम कॉम्पेंसेट कर सकते हो मेरा कहना मानकर, मुझसे मिलके, मुझे खुश रख के, मेरे साथ मूवी में जाके, डिनर पे ले जाके। चलोगे ना? लेकिन मेरी मम्मी। मम्मी के बारे में जब कल नहीं सोचा तो अब भी मत सोचो, वरना मुझे ही कुछ सोचना होगा। समझी? नितिन के लिए जया मां समान थी, लेकिन नितिन को लेकर जया के इरादे बिल्कुल नेक नहीं थे। हाल ही में जारी की गई एक यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में तकरीबन 53% लड़के लड़कियों का किशोरावस्था में शोषण किया जाता है और इनमें 50% मामलों में अपराधी कोई नजदीकी ही होता है। जया अच्छी तरह से जानती थी कि इस उम्र में किसी को भी फंसाना बेहद आसान होता है, इसीलिए बेहद जरूरी है कि माता पिता और बच्चों के बीच रिश्ता इतना मजबूत हो कि बच्चे अपने मन की हर बात उन्हें बता सकें, और अगर बच्चों के व्यवहार में जरा सा भी बदलाव हो तो माता पिता उसे पहचान कर उसकी वजह जानने की कोशिश कर सके। क्या यहाँ नितिन अपनी मनस्थिति से बाहर उबर कर अपने माता पिता को सच बता पाएगा? क्या जया की असलियत दुनिया के सामने कभी आएगी? बहरहाल जया के इरादों और उसके मंसूबों से बेखबर नितिन समझ ही नहीं पा रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। पहले हम कुछ खाने चलें कि शॉपिंग करें? हाँ? अरे तुम मुझसे इतनी दूर क्यों चल रहे हो? मेरे हाथों में अपना हाथ डाल के चलो ना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं मैं। गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ के चलना कोई गलत बात थोड़ी होती है। अरे तुम इतना डर क्यों रहे हो? डरो मत, यहाँ कोई नहीं हमें देखने के लिए। और वैसे भी हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो हमें दुनिया से क्या डरना। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग।
बड़े तालाब पे आने का तो मजा ही कुछ है। और तुम्हारे साथ तो मैं पहली बार आई हूँ। नारियल पानी? अरे नारियल पानी पियोगे? अच्छा तुम नहीं पी रहे हो तो मेरे लिए लेके आओ ना एक। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? ओह तो तुम पैसे की टेंशन ले रहे हो। एक मिनट, ये लो पैसे और जाके लेके आओ। प्यार में पैसा कौन देखता है मेरी जान। जा लेके आओ। हनी ये ड्रेस कैसा है? अच्छा लगेगा ना मुझ पे? मैं ट्राई करके दिखाती हूँ। हाँ हनी, हनी ये क्या कर रही हो आप? वही जो एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को करना चाहिए अकेले, इस सारी दुनिया से बचते बचाते छुपते छुपाते। आप यहाँ क्या कर रही हैं? ट्रायल रूम में भी आप लोग प्राइवेसी नहीं देते? आई एम सॉरी मैम। हनी बताया नहीं मैं कैसी लग रही। अच्छा अगर आपको नहीं अच्छी लगी ड्रेस तो मैं कुछ और ले लूंगी। हाँ मैं भी चेंज करके आती हूँ। ये अब तक नहीं है, पता नहीं कहाँ रह गए। अरे आप आ गए? कितनी देर लगा दी? कब से इंतजार कर रही हूँ आपका। अरे आप फिर खाली हाथ आ गए। कितना भूलते हैं आप, हमेशा भूल जाते हैं। मैंने आपसे कहा था ना अपने घर के लिए ग्रोसरीज चाहिए थी। आप भी ना। चलो कोई बात नहीं, अब आप आ गए हैं तो हम थोड़ा सा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। ओके क्या? कितनी देर लगा दिया। आई मिस यू सो मच। अच्छा बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो। I love you baby। पता है मैंने चाय बना के रखी है हम दोनों के लिए, साथ में पिएंगे। आप बैठिए मैं लेके आती हूँ। ये लीजिए। How was your day? आपको ज्यादा थकान तो नहीं हुई ना? संभाल के। क्या कर रहे हैं आप? आपका ध्यान कहाँ है? सारे कपड़े खराब कर लिए। चलिए आप ऊपर जाके कपड़े बदल लीजिए, ये मैं साफ करके आती हूँ। चलिए चलिए उठिए, आइए। क्या सोच रहे हैं मिस्टर सिन्हा? जस्ट गेट रेडी, जल्दी तैयार हो जाओ। ये आपके लिए। वाह कितना अच्छा लग रहा है आप पे। You like it? My baby? Get ready fast, quickly. Come on. My baby. Go get ready quickly. I'm waiting for you. जल्दी आना। Can't wait. क्या बात है मिस्टर सिन्हा, बहुत डैशिंग लग रहे हैं। बैठिए ना। सूरज ना वापस आने की जिद कर रहा है। आप उसे डांटकर समझाते क्यों नहीं कि वो ठीक से बिहेव किया करे? आजकल बहुत परेशान करता है मुझे। वैसे यू नो व्हाट, मैंने तो उसे कह दिया और एक हफ्ता रुक जा नानी के पास, फिर हमें एक दूसरे के लिए और ज्यादा टाइम मिलेगा, है ना? एक
दूसरे की बाहों, एक दूसरे के पास, ऑलमोस्ट। मम्मी, मम्मा, सूरज। आज के बाद मैं नानी के घर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, ना टीवी ना इंटरनेट। मम्मा, अब यही रुको। मम्मा, मम्मा आप ऊपर हो, मैं आ रहा हूँ। नहीं सूरज, तू नीचे रुक, मैं आ रही हूँ नीचे। मम्मा मैं अपने घर में क्यों नहीं आ सकता? मम्मा, पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाओ। मम्मी गेट खोलो, क्या चल रहा है? आप एक काम करो, आप यहाँ पे छुप जाओ, मैं आती हूँ, तुमको स्ट्रेस मत लो, कुछ नहीं होगा, आवाज नहीं करना तो उसको पता चल जाएगा। मम्मा गेट खोलो। क्या? सूरज, तू अचानक से आ गया? तू तो बाद में आने वाला था ना? और किसने बोला तुझे आने के लिए, वो भी बिना बताए? हाँ? मम्मा क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों कर रही हो? मैं अपने घर में क्यों नहीं आ सकता? हाँ कुछ नहीं, तुम्हें भूख लगी होगी, तू खाना खा, फ्रिज में रखा हुआ है, हाँ गरम करके खा लेना, मैं आ रही हूँ। जा ना, जा। सूरज, आराम से। तो हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। सूरज को पता चल गया तो? किसी को पता नहीं चलेगा मेरी जान, मैं सब संभालूंगी। और वैसे भी छुप छुप के मिलने में ही तो असली मजा है। और आपको पता है ना, किसी को कुछ पता चला तो फिर क्या होगा? शाबीब, एक मिनट यहीं रुको। हाँ, चाबी मिल गई। अभी चाबी लो पीछे की और छत वाले दरवाजे से बाहर निकल जाओ, मैं सब संभालूंगी, डोंट वरी, आई लव यू। बिस्मी। मम्मा, ओहो, नितिन, इधर आओ, बैठो बैठो। क्या हुआ पापा? पिछले कुछ दिनों से क्या चल रहा है तुम्हारे साथ? कॉलेज और कोचिंग नहीं जा रहे हो पिछले 1 महीने से? घबराओ मत, जो कुछ भी है हमें सच सच बताओ। चुप मत रहो, बताओ क्या चल रहा है आजकल तुम्हारा? बोलो नितिन, बताते हो या फिर? ये क्या कर रहे हैं आप? कॉलोनी के इतने टैलेंटेड, इतने प्यारे लड़के को क्यों परेशान कर रहे हैं आप लोग? देखो ना जया, 1 महीने से ना तो कॉलेज जा रहा है ना कोचिंग, पता नहीं क्या चल रहा है इसके मन में। बस इतनी सी बात, इसमें घबराने की क्या बात है? कॉलेज में आजकल कहाँ पढ़ाई होती है? और रही बात कोचिंग की, तो वहां के फैकल्टीज तो वैसे ही बहुत बेकार। सूरज के साथ गई थी मैं, इसलिए मैं तो उसे घर पे ही पढ़ाती हूँ। तुम चाहो तो मैं नितिन को भी पढ़ा दूंगी। सच? तुम पढ़ा दोगी इसे? हाँ हाँ, अरे मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? डोंट वरी, मैं तुमसे फीस नहीं लूंगी, बस मुझे थोड़ी सी शक्कर चाहिए, मैं समझूंगी वही मेरी फीस है। बतौर माता पिता हमें यही लगता है कि दूसरे माता पिता भी हमारे बच्चों के प्रति उतने ही केयरिंग होंगे जितने कि हम हैं।
और यह स्वाभाविक भी है। दीति और हितेश को भी यही लगा था कि जैसे जया सूरज का ख्याल रखती है वैसे ही नितिन को पढ़ाकर उसका ध्यान रखेगी। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं था कि जया नितिन का ऐसा मानसिक और शारीरिक शोषण कर रही थी जिससे शायद वो जीवन भर उबर नहीं पाएगा। माता पिता और बच्चों के बीच संवाद बने रहना बेहद जरूरी है, खासकर किशोरावस्था में। नितिन इस वक्त एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा हुआ था जिससे बाहर निकलना उसे असंभव नजर आ रहा था। अगर नितिन अपनी परेशानी अपने माता पिता को नहीं बता पा रहा था तो क्या उसके माता पिता उसके व्यवहार में आए बदलाव को देखकर खुद उसकी परेशानी जानने की कोशिश करेंगे? भैया, जब आप मेरे घर पर दूध देने जाते हो और आप कपड़े देने जाते हो तो आपने किसी आदमी को मेरे घर पर आते जाते देखा है? नहीं भैया, मैं तो जब भी जाता हूँ तो घर पे जया भाभी मिलती है। जी। और मैंने भी नहीं देखा किसी को आते जाते। सब ठीक तो है ना भैया? नहीं, सब ठीक है। अरे सुनो, वो है ना जिसके साथ आप खेलते हो, क्या नाम है उसका, नितिन, उसको देखा मैंने एक दो बार आपके घर आते जाते। मिस्टर सिन्हा, अब आप अपने घर जाइए, सूरज आता ही होगा। हेलो। हेलो, आंटी, मैं सूरज बोल रहा हूँ। वो नितिन घर पे है? कैसे होगा बेटा, वो तो तुम्हारे घर पे है। जी ठीक है। स्वीटहार्ट, 1 मिनट, इसे साफ करने दीजिए। किसी को दिखना नहीं चाहिए, अगर दिखा तो उन्हें पता चल जाएगा, और उन्हें पता चल जाएगा तो आपको पता है ना मैं क्या करूंगी। आप ये वीडियो पुलिस को दे देंगी और मैं जेल चला जाऊंगा। गुड बॉय, चल। कहाँ है तू? कब से फोन नहीं उठा रहा है? मम्मी पापा के साथ बाहर आया हूँ यार, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ ना। जा कहाँ रहा है? तू क्यों जाता मेरी मम्मा के पास? हाँ बोल, जब मैं घर पर नहीं होता हूँ तू क्यों जाता मेरी मम्मा के पास? बता दे, इसी में सबकी भलाई। बोल। ऐसा नहीं हो सकता, ये सब बकवास है, मैं नहीं मानता। देखा, मैंने कहा था ना कि तू मेरा यकीन नहीं करेगा। अरे तू तो क्या, दुनिया में किसी को भी कहूंगा ना तो वो भी नहीं मानेगा कि एक माँ किसी के साथ ऐसा कर सकती है। हंसूंगा तो सिर्फ मैं, किसी से कुछ भी कहूंगा तो सीधा जेल जाऊंगा। तुझे जेल ही जाना चाहिए, तेरे लिए वही ठीक रहेगा। अरे चला जाऊंगा, लेकिन मैं तब भी यही कहूंगा कि मैंने क्राइम नहीं किया है। ये तू भी जानता है कि ये सब मैं नहीं कर सकता। अगर तुझे अभी भी यकीन नहीं ना तो मार दे मुझे, गला दबा दे मेरा, खत्म कर दे मुझे। उस दिन जो कुछ भी हुआ एक एक करके बता मुझे, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए।
आप आ गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आज हम पिकनिक पे भोजतल जाएंगे और उसके बाद भी छोटा तालाब। नाइस प्लान ना? कहीं नहीं जा रहा मैं। नौकर नहीं हूं आपका कि जो बोलोगी वो करूंगा। अरे क्या हो गया है आपको आज? कपल्स ऐसे थोड़ी बात करते हैं। कोई कपल नहीं है हम। और आप मुझे ब्लैकमेल करना बंद कीजिए। कुछ नहीं किया मैंने। मुझे अच्छे से याद है, आप ही ने जूस पिलाया था मुझे। स्वीटी, आप भूल रहे हो, वो वीडियो क्लिप अभी भी मेरे पास ही। हाँ हाँ पता है मुझे, आप ही की चाल थी वो। ओ कम ऑन मिस्टर सिन्हा, अगर वो सिर्फ मेरी चाल होती तो मैं आज आपके बच्चे की मां नहीं बनने वाली होती। आप ना बिल्कुल पागल हो चुकी हो। हाँ पागल हो गई हूं मैं, लेकिन आपके प्यार में। आप इतना डर क्यों रहे हो मिस्टर सिन्हा? जब प्यार किया तो डरना क्या? ये प्यार नहीं, बेवकूफी है। किसी के जूस में ड्रग्स मिलाकर उससे जबरदस्ती करना ये प्यार नहीं होता, ये पागलपन होता है। आपको हुआ क्या? बेशर्म, तुझे अंदाजा भी है तू अपनी माँ पे किस तरह का इल्जाम लगा रहा है? क्या आपको अंदाजा है कि आप एक मां हैं? इंस्पेक्टर, आप जैसा सोच रहे वैसा बिल्कुल नहीं है। इस लड़के ने मेरे साथ गलत किया है। मेरे पास में वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। घबराइए मत, बिना किसी सबूत और जांच पड़ताल के हम आपको कुछ नहीं करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, उस दिन आपके यहाँ वो जूस पीने के बाद इसके ब्लड सैंपल में वो ट्रेसेस कैसे आए? सोचिए सोचिए, जब तक मैं किसी को बुला लेता हूं। हाँ वही मिश्रा। इस औरत को पहचानते हो? हाँ सर, ये वही औरत है जिसे मैंने ड्रग्स बेचा था। बोलिए, अब कुछ कहना है आपको आपकी सफाई में? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी घटिया औरत निकलोगी। एक माँ होकर तुम दूसरी माँ को कैसे धोखा दे सकती हो? कैसे अपने बेटे की उम्र के लड़के के साथ? छी, मैं अकेले नहीं जी पा रही थी, प्यार करने लगी थी मैं एक बच्चे के साथ। तुम जो इसके साथ कर रही थी, इसकी जिंदगी बर्बाद कर रही थी, इसका जरा सा अंदाजा भी है तुम्हें? ले चलो इसको। जया को आपराधिक नियत से डराने धमकाने के लिए आईपीसी के सेक्शन 506, आपराधिक षड्यंत्र के लिए सेक्शन 120 बी और ब्लैकमेलिंग के लिए सेक्शन 292 ए के तहत 2 साल कैद की सजा सुनाई गई। जब इंसान का परिवार उसका साथ देता है तो इंसान के अंदर सच के लिए लड़ने का हौसला और बुलंद हो जाता है। नितिन के माता पिता ने भी उसकी बात समझी और उसका पूरी तरह से साथ दिया। लेकिन अगर नितिन ने शुरू में ही अपने माँ बाप को सब कुछ सच बता दिया होता तो उसे शायद इतनी परेशानियों का सामना करना ही ना पड़ता। नितिन की तरह ही ज्यादातर बच्चे ऐसे मामलों में माँ बाप से बात करने में हिचकिचाते हैं। यह घटना हमें आगाह करती है कि माता पिता और बच्चों के रिश्ते में कभी भी खिंचाव या तनाव पैदा ना हो, ताकि बच्चे हमसे बेझिझक अपनी हर बात कह सकें। साथ ही बेहद जरूरी है कि अपने आसपास मौजूद अपनेपन का मुखौटा ओढ़े जया जैसे क्रिमिनल्स को पहचानें, ताकि अपने बच्चों की उनसे रक्षा कर सके। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।